Animal classification, chapter 6, science 2. Now, can you recall which criteria are used for classification of organisms? कि आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया था पहले क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के, तो कौन से क्राइटेरिया होते हैं? सो द क्राइटेरिया इज वेदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और नॉट, देन whether the body is unicellular or multicellular, then cell wall is present or absent, then mode of nutrition, that is autotrophic या heterotrophic. So this 4 criteria for classification of organisms. Okay, now you have studied the classification of living organism in earlier classes. The living organism present around us are मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारे आसपास जो ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा करके प्लांट्स और एनिमल्स ही है. वी हैव स्टडीड द क्राइटेरिया ऑफ देयर क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ दैट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. ये चार्ट में ऑलरेडी फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने किए हुए हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 पार्ट, दैट इज ये आपको दिया था फिलिंग द ब्लैंक्स में, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज प्रोकारियोट एंड सेकेंड पार्ट इज यूकारियोट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकारियोट एंड व्हाट डू यू मीन बाय eukaryote? Prokaryote means organism, such organism in which nucleus is not present. Cell में nucleus नहीं होता and cell organelles are not well developed. So 2 points. Prokaryotes are are those living organisms which doesn't have nucleus in their cell. उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनल्स भी वेल डेवलप नहीं होते. सेल ऑर्गेनल्स मीन्स पार्ट ऑफ द सेल्स. सो इसमें है किंगडम मोनेरा. यूकारियोट आर सच ऑर्गेनिजम्स कि जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स आर वेल डेवलप. ओके, सो प्रोकारियोट में है किंगडम मोनेरा, यूकारियोट में है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ इन यूनिसेल्युलर वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म विद 1 cells. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगेन 2 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है विद सेल वॉल एंड सेकेंड पार्ट है विदाउट सेल वॉल. विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. नाउ इन विद सेल वॉल वी हैव अगेन 2 parts, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो फिलिंग द ब्लैंक्स था जो हमने फिल किया है. ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद का खाना खुद बना सकते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स मतलब जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं. सो ऑटोट्रॉफ्स में किंगडम प्लांटी जो हमने 9th में देखा है. हेट्रोट्रॉफ्स में किंगडम फंगाई एंड विदाउट सेल वॉल में है किंगडम एनिमेलिया. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू प्रोकारियोट, यूकारियोट. प्रोकारियोट जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप नहीं होते. यूकारियोट जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप होते हैं. इसमें 2 पार्ट है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर में किंगडम प्रोटिस्टा. यूनिसेल्युलर मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ 1 cell. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन 1 cells. नाउ अगेन दिस इज डिवाइडेड इंटू 2 parts, विथ सेल वॉल विदाउट सेल वॉल. विथ सेल वॉल में ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स जो खुद का खाना खुद बना सकते, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. और विदाउट सेल वॉल में किंगडम एनिमेलिया. ऑटोट्रॉफ्स में फर्दर है किंगडम प्लांटी, हेट्रोट्रॉफ्स में फर्दर है किंगडम फंगाई. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कैन यू रिकॉल हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड. प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे किया था प्लांट्स का क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड 9th में आपने. सो जस्ट टू रिमाइंड, जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली 2 पार्ट में था, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेंड्रोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स मतलब सीडलेस प्लांट जिनमें सीड नहीं थे, और फेंड्रोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट जिसमें सीड्स होते थे. ओके, देन जो प्लांट में सीड्स होते थे उसमें भी 2 पार्ट थे, जिम्नोस्पर्म्स, दैट इज फेंड्रोगैम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स मतलब जिसमें सीड्स फ्रूट के बाहर होते थे. एंजियोस्पर्म्स जिसमें सीड्स होते थे वो विद इन अ फ्रूट होते थे. ओके, सो बेसिकली द प्लांट्स आर क्लासिफाइड के लिए आपने कौन सा बेसिक क्राइटेरिया यूज़ किया था? फर्स्ट विथ सीड, प्लांट्स विथ सीड्स, प्लांट्स विदाउट सीड्स. ओके, देन but plants having tissues for conducting food and water,
plants doesn't having tissues for conducting food and water. Then दूसरा आपने क्राइटेरिया लिया था पर्टिकुलर ऑर्गन इज अवेलेबल, पर्टिकुलर ऑर्गन इज नॉट अवेलेबल. देन नंबर ऑफ कोटिलीडॉन्स, अगर एक कोटिलीडॉन होता तो उसे हम लोग मोनोकोट्स बोलते थे, अगर 2 कोटिलीडॉन्स होता तो हम लोग उसे डाइकोट्स बोलते थे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोटिलीडॉन्स? कोटिलीडॉन मीन्स फॉल्स सीड, फॉल्स लीव, नॉट सीड, फॉल्स लीव्स, मतलब जो लीव ट्रू नहीं है तो उसे बोलते थे कोटिलीडॉन. कोटिलीडॉन में ऑलवेज क्या स्टोर होता था? फूड. किसके लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए. और जो कोटिलीडॉन जो लीव होता था वो बाकी के लीव से डिफरेंट होता था, उसे फॉल्स लीव भी कह सकते थे. सो नंबर ऑफ कोटिलीडॉन, अगर एक कोटिलीडॉन हो तो मोनोकोट्स, 2 कोटिलीडॉन हो तो डाइकोट्स. ओके, देन नाउ